इसमें आपकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए और 50 से कम होनी चाहिए। अब मैं हाथ नहीं उठाऊंगा कि जो 18 से ऊपर के हैं सभी हैं और 50 से कम है। लेस देन 50, मोर देन 18, वो लोग अपना 436 रुपीज में अपना बीमा करा सकते हैं और यदि उनकी नेचुरल डेथ भी होगी तो भी उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे। अब ये बताओ, जो लोग आप बैठे हैं उसमें से कितने लोग इस 11 साल में बैंक में जाकर के प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का फॉर्म मांग के उस फॉर्म को भर के और 436 रुपए जमा करके अपना बीमा कराया है और अपनी फैमिली को सेव किया है? ऐसे लोग कितने हैं? मुश्किल में 10 हाथ उठेंगे। और जिनकी उम्र 50 से कम है वो दोनों बीमा करा सकते हैं, 20 रुपए वाला भी और 436 वाला भी। ये केवल मोदी जी है जो 456 रुपए में 4 लाख का बीमा करते हैं। 436 रुपीज, 436 और 20, 456 रुपीज में केवल मोदी सरकार है, आपका 4 लाख का बीमा हो जाता है। और यदि LIC का बीमा 4 लाख का कराओगे तो आपको 4000 रुपए साल देना पड़ेगा। तो आज आपको पता चल गया है ना कि आप दोनों बीमा करा सकते हो, 20 रुपए का बीमा और 436 रुपए का बीमा। इसी प्रकार से यहाँ आयुष्मान लागू नहीं है, लेकिन आयुष्मान किनका किनका बनता है ये पता है? 2011 की गरीबी रेखा में नाम है और आयुष्मान नहीं है तो आयुष्मान बन जाता है। अंत्योदय कार्ड है और आयुष्मान नहीं है तो आयुष्मान कार्ड बन जाता है। मोदी का उज्ज्वला का सिलेंडर आपके घर में आता है और आयुष्मान नहीं है तो आयुष्मान बन जाता है। ई-लेबर कार्ड आपके पास है और आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आयुष्मान कार्ड बन जाता है। और उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड में 6 नाम है तो पूरे 6 लोगों का आयुष्मान कार्ड बन जाता है। अगर आप धोखे से बड़े अस्पताल में बीमार होकर चले गए तो क्या 5 लाख का पेमेंट कर पाओगे? तो ये ममता बनर्जी की सरकार आपको बिना इलाज के मरने पर मजबूर कर रही है। इसलिए ऐसी सरकार को एक भी दिन सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है जो पश्चिम बंगाल में आयुष्मान कार्ड को लागू ना करती हो। इसलिए साथियों, मैं पूरा हिसाब लेके आया हूं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में सेंट्रल ने 114 करोड़ आपको दिए, 114 करोड़, और राज्य ने केवल खर्च किए 58 करोड़। अब समझ रहे हो आप? आधा पैसा भी फिशरमैन के लिए खर्च नहीं किया और उसका उपयोग दूसरे काम में कर दिया। माँ से बातें बंगाली की पहचान कमजोर कर दी है। बंगाल के लोग हिल्सा मछली के बहुत शौकीन हैं, लेकिन राज्य की सरकार की वजह से यहाँ पर गुजरात और म्यांमार से हिल्सा को इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। मोदी जी से पहले 2011 में हिल्सा का उत्पादन 16,500 मीट्रिक टन था, जो 2023 तक घटकर केवल 6800 मीट्रिक टन रह गया। 16,000 से 6,000 हो गया। क्यों? यहाँ पर फिशरमैन के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। पूर्वी मेदिनीपुर में बहुंडी परियोजना में मछुआरों के लिए निर्धारित ऋणों को टीएमसी नेता भ्रष्ट अधिकारियों ने लूट लिया। पूरे भारत में मछली का उत्पादन 26% बढ़ा है और बंगाल में केवल 15% है। तो आप हिंदुस्तान की बाकी मछुआरों से तुलना में ये राज्य सरकार ने आधा प्रोडक्शन भी 15% केवल बढ़ा।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भारत में मछली का उत्पादन 38% बढ़ा है, और यहाँ पर ममता सरकार में जो ये 15% से भी ज्यादा नहीं बढ़ा। कोस्टल इलाके में पूर्व मेदिनीपुर में 4 लाख से अधिक लोग मछली पकड़ने वाले हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की ये 173 करोड़ की 29.5 किलोमीटर लंबी मरीन ड्राइव दीघा, ताजपुर, शंकरपुर, मंदरमणि परियोजना को मछुआरा समुदाय से सलाह लिए बिना आगे बढ़ाया है, इसलिए कटाव हो रहा है। मछली सुखाने की जगह खराब हो गई है। केवल दादर पत्राबाद में ही लगभग 4000 परिवार विस्थापित हो चुके हैं। इसके अलावा तट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर अवैध बॉटम ट्रॉलिंग, जबकि 12 नॉटिकल मील तक प्रतिबंध लागू है, ने मछली भंडार को भारी नुकसान पहुंचाया है। भारत विकास समीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार इससे लगभग 90% छोटे मछुआरों को खेती अपनाने या अपना गांव छोड़ने पर मजबूर किया है। पूर्वी मेदिनीपुर में तृणमूल कांग्रेस सरकार ने तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना पर जन सुनवाई उस समय आयोजित की जब मछुआरे चक्रवात से जुड़ी बाढ़ से जूझ रहे थे। उन्हें ना तो उचित सूचना दी गई, ना ही समय पर जानकारी मिली। सूचनाएं केवल अंग्रेजी में ऑनलाइन डाली गई, जिससे आपकी जान माल को खतरा हो गया। दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर में तृणमूल कांग्रेस सरकार ने गरीब मछली पालकों के लिए निर्धारित बन्ना में झींगा बीज की आपूर्ति है 1.26 करोड़ के ई टेंडर में हेराफेर कर दिया। टेंडर की सीमा 1 करोड़ से ऊपर बढ़ाकर केवल 3 कंपनियों को लाभ पहुंचा दिया। इसलिए हम आपसे वादा करते हैं, सुपर साइक्लोन अम्फान के समय मछुआरों की जान माल गई, उनको पैसा नहीं दिया। 60,000 मछुआरे जो प्रतिबंध के दौरान हम 5,000 रुपए देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। जिस समय बारिश में मछली नहीं पकड़ी जाती है, उस समय पूरे देश में हम फैमिली को 3 महीने तक 5,000 रुपए महीने देते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने हमें आज तक सूची ही नहीं दी है। इसलिए 60,000 मछुआरे इस योजना से वंचित रहते हैं। सुपर साइक्लोन अम्फान याद है, आपके घरों को तहस नहस कर दिया, आपकी सबसे कीमती चीजें, परिवार और आजीविका को खतरे में डाल दिया। आपकी पीड़ा को समझते हुए नरेंद्र मोदी जी ने घरों के निर्माण के लिए 3077 करोड़ आवंटित किए। लगभग 10 लाख मछुआरा परिवारों के प्रति परिवार को जो है 20,000 रुपए भेजे गए हैं। आपको मिले या नहीं मिले, यह आप अपने आप से पूछिए। मोदी जी ने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि यास और ताउते जैसे अन्य साइक्लोन के बाद भी कम से कम 3 बार आपके लिए पैसे भेजे हैं, जो तृणमूल कांग्रेस ने खा पी लिए और आपको नहीं दिए। आपको ममता बनर्जी के ये वादे याद हैं। अम्फान के बाद पुनर्निर्माण के लिए 10,000 क्षतिग्रस्त जालों के लिए 2600 रुपए और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नावों के लिए 5,000 रुपए देने का वादा किया था, जो उन्होंने नहीं दिया। यह 2026 में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम राज्य के मछुआरों की आजीवन सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सुंदरबन से लेकर तटीय और आंतरिक क्षेत्रों तक मछली पकड़ने पर जो प्रतिबंध की अवधि है, वो प्राकृतिक आपदाओं चक्रवातों के समय समुचित सहायता दी जाएगी। समुद्र में जान गंवाने वालों के परिवार को मुआवजा मिलेगा। बेघर मछुआरों को भूमि अधिकार प्रदान किए जाएंगे। हम उन लोगों को जिन्हें गलत तरीके से बांग्लादेशी करार दिया गया है, उनके नागरिकता अधिकार, राशन कार्ड, पहचान दस्तावेज वापस दिलाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और बीमा सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। साथ ही आधुनिक मछली पकड़ने के उपकरण ढांचा जैसे फिश लैंडिंग सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, सौर ऊर्जा से चलने वाली फिश ड्रायर उपलब्ध कराई जाएंगे। मछुआरा बस्तियों में सड़क, बिजली, पेयजल और तटबंधों का उन्नयन होगा और मत्स्य क्षेत्र में उत्पीड़न व भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा। पलटानो दौरकार, शाही बीजेपी सरकार। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम
मछुआरा समुदाय को दिल्ली से भेजे जाने वाले पैसे जो यहाँ बंदरगांठ हो जाती है, हमारी योजनाएं जो लागू नहीं होती हैं, उनके खिलाफ जांच कराएंगे और दोषी लोगों को सजा दिलाएंगे। लेकिन हमारा काम आसान, आप अपना काम आसान करा सकते हैं। ये दिल्ली का पैसा आपके घर तक पहुंचे, दिल्ली का सिलेंडर आपके घर आए, मुद्रा योजना का पैसा आपको मिले, किसान सम्मान निधि आपको मिले, आयुष्मान कार्ड आपको लागू हो, 20 का बीमा आपको मिले, 436 रुपए का बीमा आपको मिले, स्वनिधि योजना का पैसा आपको मिले, तो आपको ममता बनर्जी की सरकार से पीछा छुड़ाना पड़ेगा, जैसे उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव और ममता और मायावती से पीछा छुड़ाया है। और आज उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था का नंबर 1 राज्य हो गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके यहाँ यहाँ सुशासन हो, मछली उत्पादक किसानों को फायदा हो, तो आने वाले चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी के नाम के आगे कमल की सामने वाली बटन दबा के सरकार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।